और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के चौथे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले 3 चरणों के मतदान के बाद बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। तेलंगाना की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी प्रचार को धार दी। उन्होंने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती हैं। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। इस बीच और वहीं बाकी बचे चरणों के चुनाव प्रचार के लिए भी विपक्षी पार्टियों के नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां रायबरेली में जनसभा की, वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने लोगों से वोट मांगे। देश के कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि लगभग पूरे देश से ही हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरल के लिए ही हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से तेज नमी का प्रवाह देश में आ रहा है, जिसके कारण देश में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। सभी क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे।